गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th बी के लिए उनका जो लेसन चल रहा था, लेसन 4, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो दोहावली है, उसके कुछ दोहे आपको बता दिए गए थे, उसकी व्याख्या कर दी गई थी। शेष जो दोहे हैं उसकी व्याख्या लेकर के आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा ये निवेदन है कि आप इसे ध्यान से सुनिएगा, इसके अर्थ को, इसकी व्याख्या को ध्यान से समझ करके इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कुछ दोहे आपको क्लास में व्याख्या बता दी गई थी, शेष दोहों की व्याख्या हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये दोहे हैं, जिसका शीर्षक है दोहावली, और 5 दोहे की व्याख्या हमने आपको समझाया था। उसी क्रम में छठा जो दोहा है वह इस प्रकार है कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होय कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। तो गोस्वामी तुलसीदास ने इस दोहे में यह भाव स्पष्ट किया है, इस बात की स्पष्ट जो है व्याख्या दी है कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं। जब वह किसी अच्छे व्यक्ति के साथ होती है या अच्छे वस्तु के साथ उस वस्तु का संयोग होता है, तो उस वस्तु की जो सुंदरता है, जो अच्छाई है, वह और अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रसंग पर गोस्वामी तुलसीदास ने इस दोहे को लिखा है। तो आप इसकी व्याख्या को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें कि ग्रह भेषज जल पवन पट। तो ग्रह यानी हमारे जो ग्रह हैं और हमारे जीवन में जो तमाम राशियों की चर्चा चलती है, तो अगर ये ग्रह सही राशि के साथ संयोग करते हैं तो हमारे जो जीवन है वह सुखमय होता है और हम उस ग्रह को शुभ मानते हैं। और जब यही ग्रह बुरी राशियों के साथ संयोग करते हैं तो फिर हम उस ग्रह को अशुभ मानते हैं। उसी तरह भेषज यानी जो हमारी भाषा है, जो वेशभूषा है, वह, या हम ये कहेंगे कि जो हमें निरोग करने की जो औषधि है, जो दवा है, यदि हम उसका संयोग सही वस्तु से कराते हैं तो वह औषधि हमें लाभ पहुंचाती है। उसी तरह जल है, जल यदि जो है उसमें सुगंधित वस्तु डाल दी जाए, उसे बर्फ का संयोग करा दिया जाए, बर्फ मिला दिया जाए, तो वह जल बहुत अच्छा हो जाता है। यदि उसी जल में कीचड़ डाल दिया जाए तो वह जल बुरा हो जाता है। उसी तरह वायु है, वायु का भी संयोग जब अच्छी वस्तु के साथ होता है तो वह वायु भी सुंदर हो जाती है। उसी आधार पर वस्त्र भी होता है। सभी कपड़े सबके लिए अच्छे नहीं होते, कुछ कपड़े अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से अच्छे होते हैं। उसी बात को इन्होंने यहाँ कहा है कि यदि ये सारी चीज़ें या ये वस्तुएं कुयोग व्यक्ति के पास आती हैं या कुयोग व्यक्ति को मिलती हैं तो वह बुरी हो जाती है। और जब यही सारी वस्तुएं सुजोग यानी सुयोग व्यक्ति को प्राप्त होती हैं तो वही वस्तुएं बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। कह रहे हैं कि होय कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि सारी वस्तुएं कब अच्छी हो रही हैं और कब बुरी हो रही हैं, इन वस्तुओं के संयोग जो अवस्थाएं हैं, उनको जो सज्जन लोग होते हैं वही इस लक्षण को पहचान पाते हैं। इसके अतिरिक्त
और कोई इस लक्षण को समझ नहीं पाता है। एक बार पुनः सुन लें। कवि कह रहे हैं कि ग्रह, औषधि, जल, हवा, वस्त्र का जब संयोग किसी अच्छे से होता है, किसी अच्छे व्यक्ति से या वस्तु से होता है, तो ये सभी अच्छे हो जाते हैं। जब इन्हीं वस्तुओं का संयोग किसी कुयोग से होता है, कुयोग व्यक्ति से या वस्तु से होता है, तो ये सारी वस्तुएं बुरी हो जाती हैं, हमें हानि पहुंचाती हैं, हानिकारक होती हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि होई कुवस्तु सुवस्तु जग, यानी संसार में कब कौन सी वस्तु बुरी हो रही है और कौन सी वस्तु किसके संयोग से अच्छी होगी, किसके संयोग से बुरी हो जाएगी, इस लक्षण को संसार में केवल सज्जन व्यक्ति ही पहचान पाते हैं। इसी क्रम में अगला दोहा है कि जो सुनि समुझ अनितिरत, जागत रहे जो सोए, उपदेशिवो जगाइवो तुलसी उचित न होए। गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ स्पष्ट किया है कि संसार का कोई ऐसा मानव जो संसार की सारी बातों को जानता हो, समझता हो, बुराई अच्छाई को समझता हो, बुरे अच्छे का भेद जानता हो, वह व्यक्ति यदि बुराई कर रहा हो, बुरे कार्य कर रहा हो, तो उसे कभी भी किसी भी प्रकार की ज्ञान की बातें तो पहले बताना ही नहीं चाहिए, यह उचित नहीं होता है। लेकिन समय आने पर ऐसे भी व्यक्ति को हमें कभी न कभी यदि वो सो रहा हो तो उसे जगा देना चाहिए अवश्य। तो इसको ध्यान से देख लें आप सभी। जो सुनि समुझ अनीतिरत, कवि कह रहे हैं कि संसार का यदि कोई व्यक्ति संसार की समस्त अच्छाइयों और बुराइयों को सुनता हो, समझता हो, पहचानता हो, जानता हो, उसके बाद भी अनीतिपूर्ण कार्य करता हो, अर्थात बुराई से पूर्ण कार्यों को करता हो, बुरे कर्मों को करता हो, और जागत रहे जो सोए, जो जागते हुए भी सुसुप्ता अवस्था में हो, अर्थात सो रहा हो। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य को कभी भी ज्ञान का उपदेश दे करके हमें जगाना नहीं चाहिए। लेकिन तर्क ये भी सिद्ध हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश ऐसी अवस्था में पहुंच गया है तो कभी कभी अच्छा अवसर आने पर हमें उसे अवश्य ज्ञान की बातें बता करके उसे अवश्य सचेत या सावधान कर देना चाहिए। अगला दोहा है 8वां कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ इस दोहे के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि जैसे सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो जो हम टैक्स पे करते हैं, कर हम देते हैं, तो जो टैक्स है, जो कर है, हम सरकार को जो वहन करते हैं, देते हैं, उस कर का हमें कोई पता नहीं चलता कि हमने कितना गवर्नमेंट को कर दिया, कितना टैक्स दिया। लेकिन सरकार जब किसी प्रकार की कोई सुविधा हमें देती है तो उस सुविधा का हमें ज्ञान होता है कि सरकार ने हमें ये सुविधा प्रदान की। अब आप विचार करिए कि राजनीति में ये बातें होती हैं और उस समय भी ये बातें हुई होंगी, तभी इस बात को गोस्वामी तुलसीदास ने अपने शब्दावली में इसको पदबद्ध किया है, दोहे के माध्यम से लिखा है। और उन्होंने कहा है कि बरसत हर्षत लोग सब। कवि कह रहे हैं कि जब आकाश में बादल घिरते हैं और फिर वही बादल जब वर्षा करते हैं
तो संसार के लोग उस वर्षा को देख करके बहुत अधिक प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन करसत लखै न कोय, लेकिन वही बादल एक समय ऐसा आता है कि आपकी इस पृथ्वी से उस बरसाए गए जल को आकर्षित करते हैं, लेकिन उस आकर्षित करने के दृश्य को उस समय उस बादल को कोई देखता नहीं है। कवि इसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तुलसी प्रजा सुभागते। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि वह प्रजा बड़ी ही सौभाग्यशाली होती है कि जिस प्रजा का राजा सूर्य के समान होता है, जो हमारे लिए जल बरसाने का कार्य करता है और अपनी किरणों के द्वारा उसी जल को पृथ्वी से अवशोषित कर लेता है। तो जब वो उस जल को अवशोषित करता है तो उस दृश्य को हम नहीं देख पाते, हम उसे नहीं समझ पाते। लेकिन जब वही जल आकाश में संघनित होकर के वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने लगता है, तो हम उस दृश्य को बहुत अधिक देख करके बहुत अधिक उससे प्रसन्न होते हैं। इसी बात को स्पष्ट किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। एक बार पुनः देख लें कि जब पृथ्वी पर बरसात होती है तो वह उस वर्षा के जल को देख करके संसार के समस्त लोग बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसी पृथ्वी के जल को सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जब उसे अवशोषित करता है, आकर्षित करता है, तो उस दृश्य को कोई देखता या समझता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि वह प्रजा बड़ी ही सौभाग्यशाली होती है कि जिस प्रजा का राजा सूर्य के समान होता है। अर्थात जो हमें जब कुछ देता है तो वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब वह हमसे कुछ ले रहा होता है तो वह बात हमें स्पष्ट रूप से दिखाई या हमारे समझ में आती नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। धन्यवाद।